हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे शी हल्क सीरीज के एपिसोड 8 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन पर मेंशन कर रखे हैं, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप इसके आने वाले और भी एपिसोड देख सकें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम दो चोरों को देखते हैं जो कि एक दुकान को लूट रहे होते हैं। तभी वहां पर लीप फ्रॉग आ जाता है जो कि उन चोरों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई सुपर हीरो नहीं है और उसे फाइट करनी भी नहीं आती। इसका नतीजा ये होता है कि वो उन चोरों को तो नहीं रोक पाता और खुद को भी नुकसान पहुंचा लेता है। जिसके बाद वो शी हल्क के पास आता है अपना केस लेकर और उसे बताता है कि उस डिफेक्टिव सूट के जेट पैक्स को यूज करने की वजह से उसके पाँव जल गए हैं। जिसके बाद वो सूट बनाने वाले से कंपनसेशन की डिमांड रखता है और उसका सूट बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि ल्यूक ही होता है। ल्यूक का नाम सुनते ही जेन शॉक हो जाती है क्योंकि वो ल्यूक के खिलाफ केस नहीं लड़ना चाहती है और इस सिलसिले में वो मिस्टर हॉलोवे से बात करने के लिए चाहती है और उन्हें बताती है कि वो ल्यूक के खिलाफ केस नहीं लड़ेगी क्योंकि ल्यूक ही इकलौता वो टेलर है जो कि शी हल्क के लिए ड्रेस बनाता है और जेन किसी भी हालात में ल्यूक को नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन मिस्टर हॉलोवे जेन को केस लड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि लीप फ्रॉग के डैड उनके पुराने अच्छे क्लाइंट होते हैं। लेकिन वो जेन को एक एडवाइस भी देते हैं कि अगर ल्यूक कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लेता है तो उन्हें केस लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके बाद जेन ल्यूक के पास जाती है सेटलमेंट करने के लिए और उसे बताती है कि उसके एक क्लाइंट ने तुम्हारे ऊपर केस फाइल करना चाहता है कि तुम्हारे बनाए हुए डिफेक्टिव सूट की वजह से उसको चोट आ गई और केस फाइल होगा भी नहीं अगर तुम मेरे क्लाइंट के नुकसान की भरपाई कर देते हो। ये सुनकर ल्यूक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब वो जेन पर भी भड़क जाता है और उसे कहता है कि उसका काम टॉप का है और उसे अपने काम पर पूरा विश्वास होता है कि उसका बनाया हुआ सूट डिफेक्टिव हो ही नहीं सकता। और वो जेन से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो जेन के लिए आगे से कोई भी ड्रेस नहीं बनाएगा। और जेन ने ल्यूक को जो ड्रेस बनाने के लिए कहा था जिसको पहनकर वो अवार्ड फंक्शन में जाने वाली थी, ल्यूक गुस्से में उस ड्रेस को भी फाड़ देता है। ल्यूक के ड्रेस फाड़ने से जेन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो ल्यूक को धमकी दे देती है कि अब हम कोर्ट में मिलेंगे। उसके बाद उनकी मुलाकात कोर्ट में होती है जहाँ पर ल्यूक के लॉयर कोई और नहीं बल्कि मैट मर्डॉक होते हैं यानी कि डेयरडेविल। और फिर मुकदमा शुरू किया जाता है जहाँ पर जेन कोर्ट के सामने ये डिमांड रखती है कि ल्यूक को अपने सारे क्लाइंट्स की डिटेल उन्हें देनी होगी जिससे कि वो ये पता लगा सके कि ल्यूक के और भी क्लाइंट्स को सूट की वजह से दिक्कत हुई है या नहीं। लेकिन मैट इस डिमांड के लिए मना कर देता है और कोर्ट से कहता है कि अगर इस डिमांड को पूरा किया गया तो सुपर हीरोज की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। इससे ये होगा कि सुपर हीरोज के जो दुश्मन है वो सुपर हीरोज के करीबियों को नुकसान पहुंचाएंगे। यह बात सुनकर कोर्ट इस मांग को खारिज कर देती है। तब मैट लीप फ्रॉग से पूछता है कि तुम अपने जेट पैक्स में कौन सा फ्यूल यूज करते हो, जहां लीप फ्रॉग उसे बताता है कि वो जेट फ्यूल यूज करता है। यह कहकर वो बहुत बड़ी गलती कर देता है क्योंकि ल्यूक ने अपने इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ कहा था कि जेट फ्यूल यूज नहीं करना है। इस केस में पूरी गलती लीप फ्रॉग की होती है जिसके कारण कोर्ट इस केस को खारिज कर देती है। उसके बाद जेन एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और वहाँ पर मैट भी होता है जो कि जेन को एक ड्रिंक ऑफर करता है। जिसके बाद जेन और मैट आपस में बातें करने लग जाते हैं लेकिन मैट को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है जिसके कारण वो वहाँ से चला जाता है। तो वहीं जेन को भी टॉड का कॉल आता है जो कि किसी केस के सिलसिले में उसे मिलने के लिए बुलाता है और जेन जब शी हल्क बनकर वहां पर जाती है तब टॉड उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। जिसके बाद जेन उसे वहीं पर छोड़कर घर आ जाती है। लेकिन तभी जेन को एक और कॉल आता है जो कि लीप फ्रॉग का होता है। लीप फ्रॉग जेन से कहता है कि उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो जेन को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है। तब जेन अपना सूट पहनकर लीप फ्रॉग की मदद करने के लिए चली जाती है और जब वो वहां पर पहुंचती है तो लीप फ्रॉग पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेयरडेविल होता है। जिसके बाद जेन डेयरडेविल को रोकने लग जाती है और लीप फ्रॉग वहां से भाग रहा होता है। तब डेयरडेविल लीप फ्रॉग को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है जहां शी हल्क डेयरडेविल को रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन डेयरडेविल उसके हाथ नहीं लगता। तब शी हल्क डेयरडेविल पर ठंडा क्लैप से अटैक करती है जिसके कारण डेयरडेविल जमीन पर गिर जाता है और शी हल्क उसे पकड़ लेती है। शी हल्क जब डेयरडेविल का हेलमेट निकालती है तब उसे पता लगता है ये तो मैट है। तब वो मैट से लीप फ्रॉग को पकड़ने का कारण पूछती है जहां मैट जेन को बताता है कि लीप फ्रॉग ने उसके क्लाइंट ल्यूक को किडनैप कर लिया है इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था। तब जेन भी उसके साथ मिलकर ल्यूक को बचाने का डिसाइड करती है और डेयरडेविल के साथ ल्यूक को बचाने के लिए निकल जाती है। तो वहीं हम ल्यूक को देखते हैं जहां लीप फ्रॉग ने उसे किडनैप करके उससे जबरदस्ती अपने लिए एक नया सूट बनवा रहा था। तब मैट और जेन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि लीप फ्रॉग के साथ उसके काफी सारे आदमी भी होते हैं।
तब मैट और चैन ल्यूक को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर लीफ फ्रॉग के आदमियों के साथ उनकी फाइट हो जाती है। मैट उन आदमियों के साथ फाइट कर रहा होता है तो चैन ल्यूक को वहाँ से आजाद कर देती है और उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहती है और लीफ फ्रॉग को भी समझाती है कि तुमने जो कुछ भी किया है इसकी वजह से तुम्हें जेल हो सकती है, अब जैसा वो कहे तुम्हें वैसा ही करना होगा। लेकिन लीफ फ्रॉग उसकी बात नहीं सुनता और बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से उसकी टांगे फ्रैक्चर हो जाती है। जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंच जाती है और लीफ फ्रॉग को अरेस्ट कर लेती है। तब जैन ल्यूक से मिलती है तो ल्यूक उससे अब गुस्सा नहीं होता और अब वो अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए जैन के लिए एक नई ड्रेस बनाएगा। उसके बाद जैन मैट के पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं और मन ही मन एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं और फिर वो दोनों जैन के घर पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह मैट के जाने के बाद जैन के घर पर निकी आती है, जो कि जैन के लिए ल्यूक की बनाई हुई ड्रेस लेकर आई थी, क्योंकि उन्हें आज गाला यानी कि अवार्ड फंक्शन में जाना है। और फिर जैन शी हल्क अवतार में अवार्ड फंक्शन में जाती है, जहाँ पर उसके मॉम और डैड भी आए हुए होते हैं। जैन काफी खुश होती है, जिसके बाद अवार्ड लेने के लिए जैन के साथ साथ और भी फीमेल लॉयर को अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। लेकिन तभी जैन के पीछे स्क्रीन पर इंटेलिजेंसिया वाले जैन के लिए एक वीडियो चलाते हैं, जिसमें कि उन्होंने जैन के फोन से जो भी डाटा कॉपी किया था वो सभी उन्होंने स्क्रीन पर दिखा दिया था। और यहीं पर जैन को पता लगता है कि जॉश भी इंटेलिजेंसिया के लिए ही काम करता है और उसने अपने और जैन की इंटीमेट वाली वीडियो भी स्क्रीन पर चला दी थी। ये देखकर जैन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी प्राइवेसी लीक कर दी गई थी और जॉश ने उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाकर रख दिया था। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो स्क्रीन को भी तोड़ देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और लोग डरकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी जैन देखती है कि कुछ मास्क पहने लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं और जैन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती है। जैन काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उनमें से एक आदमी को पकड़ लेती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है, जो कि जैन को अरेस्ट कर लेती है और वो मास्क पहना हुआ इंसान वहाँ से भाग जाता है। और इसी सीन के साथ यहाँ पर ये एपिसोड भी एंड होता है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना, ताकि आप आने वाली कोई भी अमेजिंग मूवी मिस ना कर सको। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियो में।